हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे, जिनके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। इनका एक पोएम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस ये दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है। जैसे कि इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ हो गया, जैसे फायर का मीनिंग हो गया आग, आइस का मीनिंग हो गया बर्फ़, ये इसका लिटरल मीनिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बल्कि इसके मेटाफोरिकल मीनिंग मतलब हो गया किसी भी चीज़ को किसी से सिम्बोलाइज करना, यानी कि रिप्रेजेंट करना। इसके बारे में मेटाफोरिकल मीनिंग जो है पोएट ने इसमें रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पोएट ने फायर को सिम्बोलाइज़ किया, रिप्रेजेंट किया है डिज़ायर से, और आइस को सिम्बोलाइज़ किया है हेट्रेड से। फायर मतलब आग, फायर को सिम्बोलाइज़ किया है डिज़ायर का मतलब हुआ अत्यधिक इच्छा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखना, उसको सिम्बोलाइज़ किया फायर से। और आइस को सिम्बोलाइज़ किया हेट्रेड का मतलब हुआ किसी से ज़रूरत से ज़्यादा नफरत करना। यहाँ पोएट कहते हैं कि अगर फायर यानी कि ह्यूमन का जो डिज़ायर है, अत्यधिक इच्छा जो है, वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो पावर के लिए हो, चाहे वो उनकी किसी चीज़ को पाने की इच्छा के लिए हो, वो अगर एक्सट्रीमली अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है। वो उनके डिस्ट्रक्शन का, उनके विनाश का कारण बन जाता है। ये तो उनके विनाश का कारण बनता ही, अदर्स के लिए भी वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं। सिमिलरली आइस यानी कि अगर ह्यूमन हेट्रेड, यानी कि अगर हम दूसरों के प्रति जो नफ़रत है वो अत्यधिक बढ़ जाती, बैड फीलिंग्स जो है वो भी एक्सट्रीमली बढ़ जाती है, तो वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। तो यही वो दो इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, जिनको पोएट जो है फायर और आइस से सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं। फायर को सिम्बोलाइज़ किए हैं डिज़ायर से, और आइस को सिम्बोलाइज़ किए हैं हेट्रेड से। लेट्स स्टार्ट द पोएम। लेकिन पोएम स्टार्ट्स करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो तरह के लोगों के ओपिनियन के बारे में बताया है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। दूसरे कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का बिलीव है कि वर्ल्ड जो है वो आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी, आइस की वजह से एंड हो जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जो वर्ल्ड है जो है वो सच में ख़त्म हो जाएगी। ये जो वर्ल्ड है, ये दो फायर और आइस की वजह से लास्ट में एंड में ख़त्म हो जाएगी। यही दो पॉसिबिलिटीज़ को पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने पोएम में उठाया है। उन्होंने अपने पोएम में ये लिखा है कि जहाँ पे वो मेटाफोरिकली हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा हो सकता है कि फायर और आइस से वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाए बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशन क्या है? डिज़ायर और हेट्रेड की वजह से। लेट्स स्टार्ट द पोएम लाइन बाय लाइन। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो फायर से एंड हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्ल्ड जो है वो आइस से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो डिज़ायर जो है उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं उन लोगों के साथ जाना पसंद करूँगा, उन लोगों के साथ का फेवर करूँगा जो ये सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है वो डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। पोएट जो है ये ऐसा इसलिए सोचते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोएट ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर को। डिज़ायर यानी कि अत्यधिक इच्छा। पोएट कहते हैं कि अगर ह्यूमन का जो डिज़ायर जो है वो अत्यधिक एक्सट्रीमली बढ़ जाती है तो वो कुछ अलग ही रूप धारण कर लेती है, जिसे तब तक वो नहीं रुकती है जब तक कि वो अपने जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उनको मिल ना जाए। इसके कारण वो कुछ दूसरे लाइन में चले जाते हैं, जैसे कि वो कुछ अदर कमिट करते हैं या मर्डर कर देते हैं या फिर कुछ दूसरे क्राइम करने लगते हैं। इस तरह से पोएट कहते हैं कि अगर इस तरह के फीलिंग, इस तरह के डिज़ायर जो है ह्यूमंस में रहें तो ऑब्वियसली वर्ल्ड जो है एक ना एक दिन डिज़ायर से ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ये तो था फर्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा।
चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोएट यहाँ कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना पड़े, पेरिस का मतलब होता है एंड होना, अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना पड़ा तो मेरे ख्याल से हेट यानी कि नफ़रत, हेट जो है वो एनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हेट जो है वो काफ़ी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, उनका मानना है कि आइस के थ्रू भी, हेट्रेड के थ्रू भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो भी ग्रेट है। एंड ये सफाइस मीन्स एनफ, सफिशिएंट होता है। और उनका कहना है कि हेट जो है वो काफ़ी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिस तरह से डिज़ायर से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसी तरह से हेट्रेड, अगर ह्यूमंस में एक्सेसिव हेट्रेड हो जाए, बैड फीलिंग्स हो जाए किसी के प्रति, तो उससे भी वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चलिए ये तो पोएम अब एंड हो गया। अब हम पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस कुछ यूज हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम साउंड लेटर डैट इज यूज टुगेदर, मतलब कि अगर कोई वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है सेम साउंड हो, प्रोनाउंसिएशन के समय बोलते वक्त अगर दोनों का लेटर जो है वो सेम साउंड हो और एक साथ ही यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पे उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड लेटर, इस तरह से देखिए इस पोयम में यूज हुआ है सम से, एस स, फिर सम से स, ये हुआ एलिट्रेशन। इसमें देखिए फेवर फायर, फ सेम साउंड लेटर है, यहाँ भी सेम साउंड लेटर है, तो ये दोनों क्या हुआ, ये एलिट्रेशन हुआ। अब देखिए दूसरा, अब क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। दूसरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ इसमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन पावर या फिर कहें तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को ग्रांट कर दें। जैसे कि यहाँ पे फायर और आइस जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसमें पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसमें ये पावर ग्रांट कर रहे हैं कि फायर जो है वो उसमें इतना पावर है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम वे आइस में भी इतना पावर है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये फायर और आइस को जो पावर ग्रांट किए गए हैं, ये पावर किसके हैं, ये पावर ह्यूमन के हैं, ये ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो यहाँ पे पोएट ने फायर और आइस को दो पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज किए हैं। ये फायर और आइस जो है ये दोनों पर्सोनिफायर हैं। चलिए अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है कोई भी रिपीटेड एक्सप्रेशन 1 या 2 लाइन्स में यूज़ किया गया हो। मैं रिपीट करती हूँ, अगर कोई भी रिपीटेड एक्सप्रेशन जो है 1 और 2 लाइन में यूज किया गया हो तो वहाँ एनाफोरा यूज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इस पोयम में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब ये देखिए ये 2 लाइन्स में सम से ट्वाइस यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, यहाँ सेम एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है और रिपीटेड हुए हैं, तो ये क्या हो गया एनाफोरा। अब इस पोयम में देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम आप सभी जानते हैं, सेम साउंड वर्ड हो गया फायर ए, आइस बी, डिज़ायर, फायर और डिज़ायर सेम साउंड वर्ड है तो यहाँ ए हो गया, फायर डिज़ायर ए सेम साउंड वर्ड, ट्वाइस सी, हेट डी, आइस और आइस सेम साउंड वर्ड, सेम वर्ड भी हैं, बी, ग्रेट हेट सेम साउंड वर्ड, डी, सफाइस ट्वाइस सेम साउंड वर्ड, सी। तो ये हुए राइमिंग वर्ड, इसमें राइमिंग स्कीम ए बी ए सी डी बी डी सी। सो दैट्स द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स यू।